कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बस यहीं पर थम जाए, आगे ना बढ़े, बस यहीं रुक जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह उठी थी, ब्रश वगैरह कर कर झाड़ू लगा रही थी। तो कभी कभी लगता है ना हम सबको कि ज़िंदगी बस यहीं पर रुक जाए। दिन भर की भाग दौड़, ज़िंदगी की भाग दौड़ से जैसे बहुत थक चुके हैं। अब नहीं, आगे नहीं मन करता जीने का। पता नहीं किस तरफ ज़िंदगी जा रही है, क्या मोड़ ले रही है, क्या हो रहा है। कुछ अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होता लाइफ में। सब अपनी जो भगवान ने लिख दिया वही होता है, लेकिन एक इंसान का पेशेंस भी होता है। तो मेरी तो हिम्मत टूट चुकी है। यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बचे हुए बर्तन थे। सुबह मैं सोची थी धो लूँ पहले, बहुत सारे बर्तन हो जाते, जितना हो जाए उतना धो लूँ। वही यहाँ पे थोड़े से बर्तन तो मैंने सोचा धोते, तो वही धो रही थी मैं। यहाँ पर बर्तन धुल गए थे। फिर मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि रोटी का काम भी ख़त्म हो जाता है। वो हस्बैंड उठ जाते हैं तो फिर नाश्ते का हो जाता है, पापा जी का नाश्ता होता है। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ मैंने बना दी थी। यहाँ पापा जी का नाश्ता दे दिया था मैंने। नहा धोकर आ चुकी थी, मंदिर साफ़ कर रही थी, पूजा मैंने कर ली थी, माथा टेका, भगवान जी को किया प्रणाम। और यहाँ पे फिर सफाई कर रही थी मैं। यहाँ पे रसोई मेरी रोज़ धुलती है, पोछा लगा दिया था मैंने धोकर। और आजकल ना गर्मी भी बहुत हो रही है, चिपचिपा सा मौसम हो रहा है, कुछ मन नहीं करता काम करने का। और लाइफ में ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि बंदे की हिम्मत टूट जाती है, जीने का आगे मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि जो वक्त गुज़र रहा है वो बस यहीं पर थम जाए। जैसे दिन, मतलब पूरी ज़िंदगी की भाग दौड़ से ना वो थक गया हो। लाइफ में हम सबकी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, ये समझ नहीं आता कि हमने क्या कर्म करें जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हम सबके साथ ही ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि अब नहीं हिम्मत होती, जैसे हिम्मत टूट सी जाती है। तो यहाँ मैं लगा रही थी मंदिर वाले कमरे में पोछा, फिर अपने कमरे में भी लगा लिया था, चौक में भी लगा लिया था। नीचे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, पापा जी के फ्लोर का, क्योंकि वहाँ मैं नहीं ले जाती कैमरा वगैरह। पापा जी होते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर मैं यहाँ पे पोछा वोछा लगा कर अपना आराम से लगा रही थी। मन नहीं करता काम करने का कई बार, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। गृहिणी है, जैसे जेंट्स होते हैं बाहर ऑफिस जाना ही पड़ता है, जैसे गृहिणी को भी घर का काम करना ही पड़ता है। तो मैं आराम से वाइपर में लपेट के पोछा लगा रही थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे। उस वजह से मैं बैठ के पोछा कभी कभी ही लगाती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मैं बैठ के लगा दूँ तभी लगाती हूँ। उसके बाद में तो फिर मैं वाइपर में लपेट के लगा लेती हूँ, अच्छा लग जाता है, इससे भी साफ़ हो जाता है। मैंने यहाँ पे लगा लिया था। अपने शरीर से भी बंदा बहुत परेशान हो जाता है। मैं भी खुद अपने शरीर से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। दर्द होता है जगह जगह, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शुगर की वजह से भी कई बार दर्द होता है, शुगर बढ़ जाता है। या बर्तन सूख गए थे, बर्तन मैंने सुखा दिए थे, धोकर सूख गए थे, फिर मैंने लगा दूँ। मैंने कहा रसोई का काम भी ख़त्म हो जाए। सारे बर्तन गीले लगाओ ना तो कॉकरोच के वो हो जाती है, कीड़े जो हो जाते हैं, इसलिए मैं सूखे बर्तन लगाती हूँ। जब सूख जाते हैं स्लैब पे फैला देती हूँ तो सूख जाते हैं जल्दी। यहाँ मेरा काम हो गया था, उसके बाद मुझे जाना था कहीं। यहाँ देखिए मैं सब दिखा रही हूँ, एकदम क्लीन हो जाता है ना घर, फिर साफ़ सुथरा सा अच्छा सा लगता है। एक एक चीज़ साफ़ हो जाती है, मन एक सुकून सा हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ चली गई थी मैं मंदिर। हस्बैंड कह रहे थे जल्दी चलो, फिर मैं चली गई थी। बाबू भी है साथ में। यहाँ अपने स्लीपर निकाल रही है वो, जब आती है तब भी रख देती है और जाती है तब पहन के जाती है यहाँ से। फिर हम चले गए थे मंदिर के लिए। वो कुछ बोलती रहती है, ये भी अलग है, ये भी मतलब बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है। मतलब यहाँ मैं जा रही थी, पता नहीं कहाँ क्या चलता रहता है दिमाग में। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, तो वो सब होता है हर किसी के साथ। मेरे भी दिमाग में चलता रहता है। यहाँ मैं पहुँच गई थी हनुमान जी के मंदिर, ऊपर चढ़ी थी, प्रसाद वगैरह ले लिया था। यहाँ पे आप लोग शायद गए हो गए, यहाँ पर कौन कौन गया है यहाँ पर मुझे कमेंट में बताना। और मैं यहाँ ऊपर चढ़ रही थी, बाबू भी चढ़ गई थी, हस्बैंड भी ऊपर चढ़ चुके थे। ये देखिए आज तो मंदिर में भीड़ है। वैसे भीड़ बहुत मंगल और शनिवार को ही होती है। हम शनिवार को ही गए थे इसीलिए भीड़ है, वैसे भीड़ इतनी नहीं होती है। फिर आ गए थे घर के लिए हैं। दोपहर को आकर मैं सो गई थी कि बहुत थक चुकी थी। शाम को उठ के तैयार हो गई चाय वाय बनाने के लिए। या मैं चाय बना रही थी, बोल रही थी चाय किस किस को पसंद है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो चाय के बिना नहीं रह सकती।
चाय चाहिए 2 टाइम। फिर मैं यहाँ पे चाय बनाते बनाते बोल रही थी, सोच भी रही थी कि मैं क्या मतलब कैसी तबीयत हो चुकी है, कैसा अभी इस उम्र में शरीर मेरा ऐसा हो चुका है, तो आगे जाके मेरा क्या ही होगा। इसीलिए ज़िंदगी से थक गई हूँ, मन नहीं करता कुछ भी करने का। चाय बन गई थी, मैंने पापा जी को भी चाय दी, मैंने खुद भी चाय पी। चाय पी के एक एनर्जी सी आ जाती है। शनिवार का दिन था तो मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई थी। सब्ज़ी वगैरह ला के ना रख लेते हैं हम लोग। ये ब्लॉग में लेट शूट कर मतलब लेक उसमें वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। सब्ज़ी ले आई थी मैं, यहाँ सब्ज़ी वगैरह लगा दी थी मैंने फ्रिज में, फिर रात के खाने का भी कर लिया था। दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, लॉन्ग ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग, मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। लाइक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप मुझे सपोर्ट करिएगा, साथ में ग्रो करेंगे। राधे राधे सभी को।